तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है हमारे क्लास 11th केमिस्ट्री, साथ ही साथ आईआईटी, जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। अब ये जस्ट एक आइसोमेरिज्म नहीं है, ये हमारे क्लास 11th केमिस्ट्री के साथ साथ क्लास 12th केमिस्ट्री को भी कवर करता है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आप इसको अच्छे से सीखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानेंगे तो आगे आपको जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये हाइड्रोकार्बन्स में भी आपका सहयोग करेगा कि इसको समझने के लिए कि आप किस प्रकार से इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बेहतर तरीके से समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और नए बातें सीखने को मिलेंगी हैं। और आज का क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म है यह हमारे दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स। तो संरचनात्मक समावयवता, तो समावयवता के बारे में कई लोगों को कुछ शंकाएं हैं कि इनकी परिभाषाओं के बारे में भी कई जगह पर अलग अलग बातें कही जाती हैं, उन सबको आज हम दूर करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो है चेन आइसोमर्स। इसके बाद है हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स, यानी कि जिसको आप स्थान समावयवता कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास रिंग आइसोमर्स। इसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉटोमेरिज्म के बारे में, जिसको आप हिंदी में कहते हो चलावयवता के बारे में। इसके आगे हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। और इसमें हम साथ सीखेंगे मेटामर्स के बारे में। ये सभी के सभी जो आइसोमर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बात करें तो ये हमारे दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है, एक होता है कन्फिगरेशनल, एक होता है क्या हमारे पास कन्फिगरेशनल, और दूसरा है हमारे पास कन्फर्मेशनल। दूसरा है हमारे पास क्या, कन्फर्मेशनल, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशनल हमारा दो टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप का होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास होता है दो टाइप का। एक होता है हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा होता है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता। अब देखिए बात आती है कि सर ये जो है ये सब इनके टाइप है ना। तो इस क्लास में हम मोस्टली डिस्कस करेंगे चेन और पोजीशन आइसोमर्स के बारे में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एल्काइल के जो आइसोमर्स होते हैं इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। पर बात आती है कि सर आइसोमेरिज्म जो होता है ये क्या चीज़ है। कई लोग को बात आती है कि स्कूल में पढ़ाया जाता है कि सर आइसोमर्स जो होते हैं इनका जो अणुसूत्र होता है ये क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसको हम समावयवता कहते हैं। मैं कहता हूँ ये जो बातें हैं ये होती हैं थोड़ी से गलत। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अणुसूत्र भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, और संरचना सूत्र भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो समावयवता जो है ये क्या चीज़ है, तो ये कहा जाएगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि अणुसूत्र तो क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल या फिर आप कह सकते हो केमिकल, है ना, फिजिकल, और या फिर आप कह सकते हो एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंस होती हैं, डिफरेंट होती हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स मिलेगा तो उसमें भी हमको जियोमेट्रिकल और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेगा उसमें हमको जो संरचना सूत्र है ये भी सेम देखने को मिलेगा, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर संरचना सूत्र और अणुसूत्र दोनों असमान होंगे तभी हमारा क्या होगा, मतलब अणुसूत्र तो समान होगा किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा तभी समावयवता होगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो चलिए आज के बारे में हम सीखेंगे चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते क्या हैं, और इसमें भी हम जानेंगे चेन आइसोमर्स के बारे में। अब चेन आइसोमर्स के बारे में आप ये बात कह सकते हो कि सर संरचना सूत्र क्या हो सकती है, भिन्न हो सकते हैं, किंतु अणु सूत्र क्या होता है, सेम हो सकता है। तो चेन आइसोमर्स, ठीक है, चेन आइसोमर्स।
तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सर अणुसूत्र क्या है, सेम, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, सॉरी फार्मूला, ठीक। बट डिफरेंस, अब किसमें डिफरेंस आएगा, मेन चेन के ये जो कार्बन है उसके जो मेन चेन है ना उसकी संख्या में क्या होगी, कमी आएगी। बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। कहने का अर्थ ये है कि अणुसूत्र तो समान होगा किंतु जो कार्बन है मेन चेन में वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्या होगा कि कई बार होता है कि सर चेन आइसोमर्स भी आ जाए, पोजीशन आइसोमर्स भी आ जाए, रिंग आइसोमर्स भी आ जाए, फंक्शनल आइसोमर्स भी आ जाए। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, उनमें से कौन होगा चेन और कौन होगा पोजीशन, कौन होगा रिंग स्ट्रक्चर, कौन होगा हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स। तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है और इसका एक हमारे पास ट्रिक है। तो इस ट्रिक को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, RTFMCP। ये हमको कभी दो स्ट्रक्चर में आइसोमर्स पहचानने के लिए जो बातें आएंगी तो उसको याद रखने के लिए हमारे पास ये क्या है, ट्रिक है। तो R से क्या होगा हमारे पास, R से होगा रिंग स्ट्रक्चर, रिंग आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद T का होगा हमारे पास टॉटोमेरिज्म। उसके बाद हमारे पास F का मतलब होगा फंक्शनल आइसोमर्स। M का होगा मेटामर्स, मल्टीवर्स नहीं कहेंगे, मेटावर्स, ठीक है, मेटामर्स, ठीक है। C का अर्थ क्या होगा, तो C का अर्थ है यहाँ पर चेन और P का अर्थ होगा यहाँ पर पोजीशन। तो हमको पहचानने के लिए यदि दिया जाएगा कि दो स्ट्रक्चर है तो इनमें कौन कौन सा आइसोमरिज्म हो सकता है, तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हमको बताने को कहा जाए तो हम इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखेंगे और इस प्रायोरिटी ऑर्डर से ही हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि जो स्ट्रक्चर बना है उसमें कौन कौन सा आइसोमर्स होगा। तो आप भी इन बातों को नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे एल्केन के बारे में। आज बारे में कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस हम एल्केन के ऊपर करते हैं। तो एल्केन में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आइसोमेरिज्म दिखाई देता है। तो सबसे पहले बात आती है कि मीथेन, हमारे पास क्या है, मीथेन। तो मीथेन का कोई क्या आइसोमर्स हो सकता है, क्या नहीं, क्योंकि इसमें कोई केवल एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन में कोई होने वाला है नहीं। दूसरा है हमारे पास ईथेन, तो ईथेन में भी हमारे पास कोई भी आइसोमर्स देखने को नहीं मिलेगा, चाहो तो आप ड्रा करके देख सकते हो, कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेन, C3H8, तो इसमें भी हमारे पास कोई भी आइसोमर्स देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या बन पाएंगे। तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो चारों कार्बन में हम इसको क्या कहेंगे, तो सीधा सीधा चेन है तो इसको हम क्या कहेंगे, एन ब्यूटेन। क्या कहेंगे, एन ब्यूटेन। कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करते हैं। 1 2 3 और बीच से निकाल दिए इसको ऐसे, तो क्या कहलाएंगे। तो IUPAC कहता है कि सर 1 2 3, तो 2 में हमारे पास क्या है, मिथाइल, 2 में हमारे पास क्या, मिथाइल, और 3 कार्बन का चेन तो प्रोपेन, क्लियर, प्रोपेन। बट हमको आज IUPAC नेम नहीं सीखना है सर, हमको आज सीखना है किसके बारे में, कॉमन नेमिंग के बारे में। तो कॉमन नेमिंग हमको क्या कहता है, कॉमन नेमिंग कहता है कि भैया 2 से निकला हुआ है ना, तो इसको आप कहो आइसो ग्रुप और चारों कार्बन को गिनो। तो चारों कार्बन है तो सभी कार्बन को गिनने के बाद क्या बनता है, ब्यूटेन। क्या बन जाता है, ब्यूटेन। तो ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर आइसोमर्स बने किसके, ब्यूटेन के। ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेंटेन, तो पेंटेन का देखते हैं C5H12, ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले देखते हैं सिंगल चेन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एन पेंटेन, क्लियर। अगला देखते हैं क्या और बना सकते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 और यहाँ लगा दिया मैंने 5, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा ग्रुप है, 1 के बाद 2 में लगा है 2 मिथाइल, तो क्या कहेंगे, आइसो, और कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है, तो क्या कहेंगे, पेंटेन, आइसो पेंटेन, क्लियर है। अच्छा सर इसको ऐसे लिख दें क्या, अगला ऐसा लिख दें क्या, ये आइसो ग्रुप नहीं है, बिल्कुल है। अरे भाई 1 2 यही तो हुआ ना, ये भी तो हुआ 2 मिथाइल, ये भी तो 2 मिथाइल हुआ ना, नामकरण करो ना भाई, 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल हुआ। इधर से यदि नेमिंग करूँ तो 1 2 3 4, तो वही तो हुआ ना स्ट्रक्चर, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। और कोई स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5,
क्या ये स्ट्रक्चर हो सकता है? क्या ये स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं नियो। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नियो। और कितने कार्बन है? 5, तो इसको हम क्या कहेंगे? पेंटेन, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। ठीक है, नियो पेंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक कोने में लिख लीजिएगा कि प्रोपेन के तो कुछ नहीं थे, ब्यूटेन के थे कितने? C4H10 के कितने आइसोमर्स थे? 2। और पेंटेन के कितने थे? C5H12 के, तो ये हमारे पास थे कितने? 3। ऐसे ही हम हेक्सेन का ड्रॉ करके देखते हैं। चलिए, तो हेक्सेन का ड्रॉ करते हैं इन सब को। तो C6H14 ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है। तो जुम्बर जुम्बर जुम, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया हमारे N हेक्सेन। सीधा सीधा चेन, तो N हेक्सेन, N हेक्सेन। ठीक, और देखें 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इस स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं 1। और ये हो गया हमारे पास 6। तो क्या ये आइसो ग्रुप है? क्या ये आइसो ग्रुप है? हाँ, 2 मिथाइल है, मतलब ये क्या है? आइसो। तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसो हेक्सेन। क्या कहेंगे? आइसो हेक्सेन। क्या कहोगे? आइसो हेक्सेन। ठीक है ना, आइसो हेक्सेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर इसका। 1 2 3 4 5 और इस कार्बन को यहाँ खिसका देते हैं। तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इस ग्रुप को हम कहेंगे 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी। ये जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना। चलो, इसका नाम हम नहीं लेते हैं, रहने देते हैं इसको। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। और क्या बना सकते हैं 4 कार्बन से? जी नहीं, क्योंकि अब जो बनाओगे वो रिपीटेड स्ट्रक्चर होंगे, तो रिपीटेड स्ट्रक्चर को हम आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं करेंगे। और देखते हैं 1 2 3 और ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक, ये 4 और 2 6। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगला देखते हैं 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 5 6। ठीक है, 5 6 5 6। ठीक है, दोनों एक ही कार्बन पर सरका दिए, तो ये हो गया। और कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं? और देखो, अच्छा ये वाला ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा? नियो हेक्सेन। क्या कहलाएगा? नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। के बाद हमको लग रहा है कि सर बिल्कुल यहाँ पर आइसोमर्स तो है। हाँ है, तभी तो बनाए हैं। अब हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि एक बात बताइए, 1 और 2 किस प्रकार के आइसोमर्स है? किस प्रकार के आइसोमर्स है? चेन है, रिंग है, फंक्शनल है, पोजीशन है, क्या है? तो देखिए फर्स्ट और सेकंड, इनमें कार्बन का मेन चेन देखिए, तो पहले वाले में कितने हैं? 6 कार्बन है। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6। और दूसरे वाले में देखो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, तो 5 ही कार्बन गिन पा रहे हैं मेन चेन में। तो दोनों के कार्बन चेन में क्या हो रहा है? फर्क आ रहा है। तो हमारे पास 1 और 2 जो है, इनके बीच क्या होगा? चेन आइसोमर्स होगा। क्या होगा? चेन आइसोमर्स होगा। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही कुछ पूछेगा कि स्ट्रक्चर दे दिया रहेगा और बोलेगा कि कौन सा आइसोमर्स है, तो आप बताना पड़ेगा कि 1 और 2 क्या है? चेन आइसोमर्स है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि कार्बन की संख्या में, कार्बन के मेन चेन की संख्या में कमी आई थी। अच्छा, हमसे पूछे कि 2 और 3 क्या है? ठीक है, 2 और 3 क्या है? तब हम क्या कहेंगे? 2 और 3 को छोड़िए, पहले 1 और 4 को देखते हैं। 1 और 3 को देखते हैं। तो 1 और 3 को देखिए, 1 और 3 भी क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पे। तो 1 और 3 भी हमारे पास क्या है? चेन आइसोमर्स है सर, चेन आइसोमर्स। ठीक, डेप्थ तक बातें जा रही हैं, आपको समझाने के लिए भले ही टाइम लग जाए, लेकिन आप पूरा सीख के जाइएगा। अच्छा, 2 और 3 के बारे में पूछेगा तो क्या कहेंगे हम? आप तो फंस गए, आप तो फंस गए सर, क्योंकि यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है, किंतु सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है सर। यहाँ पर 2 में लगा है, यहाँ पर 3 में लगा है, तो आप कौन सा आइसोमर्स हुआ? तो भैया सब्स्टिट्यूएंट की जगह बदली है ना, कार्बन की चेन तो अब भी वही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहोगे? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, 3 और 4 को बताओ। 3 और 4 क्या है? 3 एंड 4, 3 एंड 4, ये दोनों क्या होंगे? तो देखो यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन? 5, यहाँ कितने कार्बन? 4। तो सीधी सी बात है सर, चेन की संख्या में कमी है, तो क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। ठीक है, 3 एंड 5 क्या कहलाएंगे? 3 एंड 5 क्या कहलाएंगे? चलो बताओ।
ट्राई करो। यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। ठीक है। और 4 और 5 के बारे में कहा जाएगा तो क्या कहेंगे 4 और 5, 4 और 5। तो यहाँ भी 4 कार्बन का चेन है, यहाँ भी 4 कार्बन का चेन है, किंतु बात आती है कि सर पोजीशन अलग अलग है, तो इसको हम क्या कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग जगहों पर है, तो इसको हम क्या कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। तो यहाँ पर आपको हेक्सेन का देखने को मिल चुका है, कितने हेक्सेन का हमको देखने को मिल चुका है, कितना गिन लो भैया, कितना है 5। तो 5 आइसोमर्स इसके बने, किसके हेक्सेन के। अगला देखते हैं हेप्टेन के कितने बन सकते हैं। इतनी बातों को पहले नोट करें, छाप लें, फिर आगे। C7H16, C7H16 यह है हमारा हेप्टेन, ये है हमारा हेप्टेन। तो हेप्टेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 1 7। तो इसको हम क्या कहेंगे सीधा सीधा चैन। तो सीधा सीधा चैन को क्या कहते हैं एन हेप्टेन। क्या कहोगे एन हेप्टेन। अच्छा, यदि सीधा सा हमसे आंसर पूछ लिया जाए ना, तो इसका आंसर होगा हमारे पास कितने, तो इसके होंगे हमारे पास 9, है ना। हेप्टेन के कितने होंगे यहाँ पर C7H16 के जो आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे 9। ये हम ड्रॉ कर चुके हैं, इस कारण से आपको बता पा रहे हैं, आप भी इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो 9 किस प्रकार से बनेंगे ये आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं आता है तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, हमको तो याद ही है, हम तो खटाखट बना भी लेंगे। तो एन हेप्टेन तो ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 3 3 6, ठीक है। 7वां यहाँ बना लीजिए, ठीक है। 7वां कहाँ बना लिया मैंने, यहाँ बना लिया। तो क्या ये आइसो ग्रुप है, बिल्कुल सर, दूसरे से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम क्या कहेंगे आइसो हेप्टेन। क्या कहोगे आइसो हेप्टेन। अगला देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर, फिर से 6 कार्बन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। 7वां कार्बन यहाँ लगा दीजिए, 7वां कार्बन यहाँ लगा दीजिए, इसका कोई नाम नहीं देते हम। चौथा कार्बन इसका ही लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। क्या 7वां कार्बन यहाँ लगाने से काम बन जाएगा, अरे भाई रिपीटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा ना यार, इधर से तीसरा में, अरे देख लो, चलो देख लो देख लो। अब देखो 1 2 3 पर यहाँ पर मिथाइल था, तो इधर से गिनोगे तो 1 2 3 पर ही तो मिथाइल मिल रहा है ना, तो सेम हो गया ना, ये रिपीटेड स्ट्रक्चर हो गया। भले देखने में लग रहा है कि सर ये स्थान खिसक करके इधर आया है, लेकिन इसको ऐसे देखोगे तो ये यहाँ पर है ना, तो ये तो रिपीटेड स्ट्रक्चर हुआ। तो रिपीट वाला आपको नहीं बनाना है, तो रिपीट वाला नहीं बनाना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6 और ये 7, 6 और ये 7, ठीक है ना। अगला देखते हैं 7, कुछ ऐसा बना ले क्या 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 7 हो गए। और कुछ बना सकते हैं इसमें, बिल्कुल। 5 कार्बन का ये हो गया, सॉरी 5 कार्बन का हो गया। अब 4 कार्बन का देखते हैं। 5 कार्बन में और कुछ नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं क्या, देखो तो देखते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बना लीजिए 6 7 करके। और देखते हैं तो 1 2 3 4 5 5 और 7वां यहाँ पर, ये भी तो बन सकते हैं, बिल्कुल ये भी बन सकता है। और बनाओ 1 2 3 4 5। अब तो 5 में नहीं बन पाएगा, क्योंकि 5 का जितना बनाना था हमने बना लिया है। अब 4 का देखते हैं, तो यहाँ हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन, तो 7 कार्बन हो गए, 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये हो सकता है हमारे पास। देख लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 3 में इथाइल है, ऐसे गिनोगे तो 3 में यहाँ भी इथाइल है, तो ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट होता है। तो हेप्टेन के हमारे पास कितने स्ट्रक्चर बने, तो 9 स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बने। ये आप ड्रॉ करते करते सीख जाएंगे कि कितना होगा कैसे होगा इसके बारे में, ये आप सब याद रख सकते हो। C4H9 और Cl के कितने आइसोमर्स होंगे, कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, आइसोमर्स पॉसिबल है। तब हम क्या जवाब देते हैं भाई, हमको ऑप्शन दे देता मान लो सर 3, दूसरा दे देता 5, तीसरा दे देता अपने को 7 और 8वां कहता हूँ डी दे देता अपने को मान लो 8। तो हम क्या कहते हैं,
तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है ये क्या है, हमारे पास 8 आंसर है। बट ये आएगा कैसे, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे भाई। हमको आंसर याद है, चलो ठीक है सर, तुक्का मार दिया, हमने सही कर लिया, किंतु हमसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना बना पाएगा आइसोमर्स, इसके बारे में। तो अगला हेडिंग आप डालेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइल ग्रुप। आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइल ग्रुप, मैं मिटा रहा हूँ इन सब बातों को। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में आइसोमेरिज्म देखेंगे। एल्काइल ग्रुप क्या होता है पहले ये तो जान लीजिए, ये तो बता दीजिए, जाते जाते ये तो बताते, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्के चल। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन से हमने एक कार्बन कहते हैं, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया। एक हाइड्रोजन क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, तो ये बन गया हमारे पास क्या, मीथाइल। क्या बन चुका है, मीथाइल। इंटरेस्टिंग होगा क्लास, आगे धैर्य धारण करके रखिए, पैसेंस बना करके रखिए, वरना पैसेंट बन जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, मजा आएगा क्लास में। ये हमारे पास क्या था, मीथेन था। तो मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन निकाला और इसको बना दिया क्या, मिथाइल। तो मिथाइल का क्या कोई भी हमारे पास आइसोमेरिज्म था ना, तो क्या आप बन पाएगा ना। ऐसे ही हमारे पास C2H6 था, एक हाइड्रोजन हमने इससे बाहर निकाला, तो ये क्या बन गया, C2H5। ये हमारा क्या बन गया, इथाइल। क्या बन चुका है, इथाइल। सेम ऐसे ही हमारे पास था C3H8। अब इससे हमने एक हाइड्रोजन निकाला, हमने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन निकाला, तो ये क्या बन गया, C3H7। ये हो गया हमारा प्रोपाइल। क्या हो गया, ये प्रोपाइल। अब देखिए, प्रोपेन के हमारे पास कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं थे, किंतु प्रोपाइल के आइसोमेरिज्म बन सकते हैं क्या, ये हम चेक करते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा कि सर हमारे पास क्या है, C3H7, हमारे पास क्या है, C3H7। तो इसके लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है, तो CH2 CH2 CH3, ये हो सकता है, CH2 CH2 CH3, ये हो सकता है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कितने टाइप के कार्बन है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं C3H7। इसको लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसको बना कैसे सकते हैं हम। तो CH2 CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर आप टाइप देखेंगे कि कार्बन कितने कितने टाइप के हैं। अरे भाई, कार्बन कितने टाइप के हैं मतलब क्या सर, सिंपल तो दिख रहा है कार्बन है, इसमें टाइप क्या है, कोई अलग दिखेगा क्या, नहीं। यहाँ देखो, इधर से देखोगे, सॉरी CH2 कहते हैं, ये भी क्या होंगे, CH3 होंगे। तो ये देखो, इधर से क्या देखेंगे कि सर इधर यदि इस कार्बन पर बैठेंगे तो पीछे देखेंगे कि कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो ये हमारा एक टाइप का कार्बन हुआ। इधर से देखो कि इस कार्बन पर यदि बैठेंगे तो पीछे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यानी कि इसके जैसे ही सेम, तो ये भी हमारा क्या है, X कार्बन है। और इस पर यदि बैठेंगे तो इसके अगल बगल एक एक कार्बन है, तो यानी कि ये हमारा Y टाइप का कार्बन हुआ। ये हम अपने तौर से मान रहे हैं कि XY होगा करके, है ना, यहाँ पर हम मानने की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम हाइड्रोजन X वाले कार्बन से निकाल लें, या तो हम हाइड्रोजन Y वाले से निकाल लें। तो यदि हम X वाले से हाइड्रोजन निकालते हैं, मान लो हम किससे निकालते हैं, X वाले से हाइड्रोजन निकालते हैं, तो CH3 CH2 CH2, और ये हो गया हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या कहते थे, याद करो, इसको हम कहते थे N प्रोपाइल। क्या कहेंगे, N प्रोपाइल, क्योंकि सीधा सीधा चेन है भाई, N प्रोपाइल। अच्छा, Y वाले से निकाल लिए तो सर, Y वाले से, ये तो X वाले से निकाले, ये Y वाले से निकाल लिए, तो Y वाले से निकालेंगे तो CH3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास H, और यहाँ पर से ये वाला जो आपने हाइड्रोजन निकाला वो, तो ये हो गया स्लैश। तो इस ग्रुप को आप क्या कहोगे, तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, क्लियर, आइसोप्रोपाइल। क्या ब्यूटेन का भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, ब्यूटेन कैसे बना होगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल कैसे बना होगा, C4H10 था हमारे पास, इसमें से एक हाइड्रोजन आपने निकाल लिया, तो क्या बन गया, C4H9। अब C4H9 आपने बनाना है, तो C4H9 बनाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। C4H9, तो पहले C4H9 तो लिख लीजिए, तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमने लिखा, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं ना, C3 6 और सॉरी यहाँ पर हमारे पास आप
हाँ लिख लीजिए यार, C3H8 था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालना था तो वो प्रोपाइल बनता है, तो C3H8 था, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा ही था। चलो तो इसे हमने यहाँ पर C4H10 को भी लिखा, बाद में C4H9 बना लेंगे। चलो एक हाइड्रोजन निकाल करके C4H9 बनाते हैं। तो C4H10 था हमारे पास, तो कितने प्रकार के कार्बन है ये देख लेते हैं। देखो इस कार्बन पर बैठेंगे तो इसके पीछे कितने कार्बन है, 3, तो इसको हम कहेंगे X टाइप का, ठीक है। इसको देखो इसके ऊपर बैठेंगे तो इसके पीछे कितने कार्बन दिखाई देंगे, 3, तो ये भी हमारे क्या होगा, सेम X टाइप का। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर यदि हम हाथ रखते हैं तो इसके पीछे कितने कार्बन है, 2, आगे कितने कार्बन है, 1, तो ये कौन सा टाइप का हो गया, Y, है ना। नेक्स्ट देखो इसके एक कार्बन आगे है और 2 कार्बन पीछे है, तो सेम ये भी Y टाइप का होगा। तो यानी कि यहाँ से आप 2 ही टाइप के ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन कहते हैं, 2 ही टाइप के हाइड्रोजन आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 ही टाइप के हाइड्रोजन आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ से यदि मैं X से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो ये क्या बनता है, CH3 CH2 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 और ये हो गया हमारे पास स्लैश, तो इसको हम क्या कहते थे, N ब्यूटाइल, क्या कहते थे, N ब्यूटाइल। और मान लो यहाँ से निकाले तो Y वाले से निकालते हैं तो CH3 CH2 CH CH3, तो क्या ये आइसो ग्रुप है, क्या ये आइसो ग्रुप है, जी नहीं, ये आइसो ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है सर, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि यहाँ पर आप मेन चेन के देखेंगे तो मेन चेन के जो अपोजिट है, सब्स्टिट्यूएंट के जो अपोजिट है, उधर से यदि ब्रांचिंग होगा दूसरे नंबर से, तब हम उसको क्या कहेंगे, अपोजिट एंड से, यानी कि इस चेन के अपोजिट एंड से यदि इधर से निकला होता तब हम उसको क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप कहते हैं। परंतु ये तो यहाँ से निकला हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको हम क्या कहेंगे भैया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आगे और बताऊंगा कि किसको आप आइसो कहोगे। क्या C4H10 का और कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। कैसे हो सकता था, 1 2 3 और ये हो गया 4, याद करो ना जी, ऐसे ही तो कहते थे। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप होता था, तो ये हमारा होता था आइसोब्यूटेन, क्या था, आइसोब्यूटेन। तो ये हमारे कितने टाइप का है, तो ये CH3 लिख लेते हैं, ये CH3 है हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये हो गया हमारे पास H। अब ध्यान से देखना यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप के कार्बन हैं, तो ये हमारा X टाइप का कार्बन है, क्योंकि इसके देखो इधर एक कार्बन के बाद इधर है ना, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये तीनों X टाइप के हैं और ये हमारा क्या है, Y टाइप का है। तो इसके भी 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन निकले कहाँ से, X से, तो क्या बने, CH3, ये कुछ इस प्रकार से बन जाए, CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। तो इसको क्या हम आइसो ग्रुप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि भाई ये देखो इधर से जो ग्रुप जुड़ेगा उधर के एंड के अपोजिट एंड के सेकेंड नंबर से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल, क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि इधर जो सब्स्टिट्यूएंट आकर के जुड़ेगा तो इधर के बाद जो अपोजिट एंड है, तो अपोजिट एंड के सेकंड नंबर के कार्बन से जो ग्रुप निकला हुआ है तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल, क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल। दूसरा हो सकता है सर हाइड्रोजन कहाँ से निकल जाए, Y ग्रुप से निकल जाए, तो क्या बन जाए, तो 1 2 3 4 और ये हो गया हमारे पास ये वाला ग्रुप, ठीक है, CH3 CH3 CH3, ठीक है। देखिए अब भी कितने कार्बन है हमारे पास, तो C4H9, यहाँ भी C4H9 था, यहाँ भी C4H9 है, तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, टर्शरी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन इस स्लैश वाले से जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी, यानी कि तृतीयक, तो टर्शरी ब्यूटाइल, क्या कहोगे, टर्शरी ब्यूटाइल। तो इस प्रकार हमारे पास ब्यूटाइल के कुल 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, 1 2 3 4, कितने बनते हैं, 4 स्ट्रक्चर। अब ट्राई करते हैं पेंटेन का कितना होगा। यहाँ पर हम लिखते चलते हैं कि यहाँ पर प्रोपाइल का कितना स्ट्रक्चर बना, तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बना, और जो ब्यूटाइल है इसका स्ट्रक्चर देखें तो ब्यूटाइल का हमारे पास कितने स्ट्रक्चर बने। अच्छा, इसी में आपको पूछ लेता है कि सर आइसोमेरिज्म के बारे में कि सर एक बात बताइए यहाँ पर कि फर्स्ट और थर्ड में कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो आप क्या कहते, तो चैन आइसोमर्स, क्योंकि चैन की संख्या में कमी है भैया। तो ब्यूटाइल के कितने स्ट्रक्चर बने, तो हमारे पास 4 स्ट्रक्चर बने, ठीक है।
अब ऐसे ही हम पेंटाइल का चेक करते हैं कि पेंटेन का बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं इसका लास्ट ट्राई क्या हो सकता है, इसके बाद आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। तो C5H12 है, तो इससे यदि एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो क्या बनता है C5H11, क्या बनता है C5H11। इसको हम क्या कहते हैं पेंटाइल, क्या कहते हैं, हाँ पेंटाइल, ठीक है पेंटाइल। अब इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, ट्राई करते हैं कितना बनता है, फिर पता चल जाएगा। C5H10 ना, चलो। तो हमने देखा था कि सर पेंटेन आप किस प्रकार से बना सकते हैं, C5H12 को आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि सीधा सीधा कार्बन चेन बना लूँ, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया हमारे पास CH3। तो यहाँ कितने टाइप के कार्बन है देखो, तो इस कार्बन पर यदि बैठूंगा तो कितने कार्बन दिखाई देंगे, पीछे 4 कार्बन। इसको देखो, इसके यदि इसमें बैठूंगा तो पीछे कितने कार्बन दिखाई देंगे, 3। इसको देखो, इसके 2 कार्बन आगे में है, 2 कार्बन पीछे में है, तो ये अलग टाइप का कार्बन है, तो इसको हम कह देते हैं Z। इसको देखो, इसके 1 कार्बन आगे है, पीछे 3 कार्बन है, तो ये भी क्या हो गया, Y टाइप का हो गया। और इसके देखो, इसके पीछे 4 कार्बन है, तो ये X टाइप का हो गया। तो यहाँ पर अपने पास टोटल 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, X से, Y से और Z से। देखते हैं तीनों को। तो सबसे पहले हाइड्रोजन निकालते हैं, किससे, हाइड्रोजन निकालते हैं हम X वाले कार्बन से। तो जुम्बर जुम्बर जुम, तो क्या बनेगा, तो 1 2 3 4, ये हमारे पास पहले बना लेते हैं 5। तो ये हो गया हमारे पास CH3, ये हो गया हमारे पास CH2, ये हो गया CH2, टुर्रम टुर्रम 2, और ये CH2, और यहाँ पर हो जाएगा स्लैश स्लैश। तो इसको हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा चेन है तो एन पेंटाइल, एन पेंटाइल। भैया अच्छे से देखो, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में हमको हेल्प करेगा। तो जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ पर आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको फिर से बता देंगे। हम कहते हैं कि इस बार आप Y से निकालिए सर। मान लो आप Y से निकालते हो, तो ये क्या बनेगा, CH3, CH2 और CH2 और C, और ये हो गया CH3, और ये हो गया हमारे पास CH। अब यहाँ से निकला हुआ है, तो क्या ये आइसो ग्रुप कहलाएगा, जी नहीं। मैंने क्या कहा था, स्लैश यदि इधर लगा हुआ है और इसके अपोजिट एंड से, अपोजिट एंड के सेकंड कार्बन से यदि एक ग्रुप निकला होता तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप कहते हैं। लेकिन ये तो यहाँ से नहीं निकला है, वो यहाँ से निकला हुआ है, तो इसको हम आइसो ग्रुप नहीं कहते। इसको आप नाम दे सकते हो सेकेंडरी करके, क्योंकि 2 जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। अब देखो Z स्ट्रक्चर वाला ट्राई करते हैं। तो Z वाले में क्या बनेगा, -H निकाला है, ये हो गया Z, तो ये हो गया H3C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, और ये हो गया H, और यहाँ से आप निकाल रहे हो तो ये हमारे पास वो 2 डिग्री भी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 डिग्री, क्योंकि इसके मेन चेन के सेंटर से जुड़ा हुआ है। तो सेंटर अगल बगल के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या कहोगे, सेकेंडरी पेंटाइल। क्या कहोगे, सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल। क्या और कुछ बना सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं सर, बिल्कुल ट्राई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और देखो और बनाते हैं, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 1 2 3 4, और यहाँ से मैं निकाल देता हूँ एक ग्रुप, ये वाला 5वां ग्रुप। तो ये ग्रुप क्या था हमारे पास, तो ये था हमारे पास आइसोपेंटेन। क्या था ग्रुप, इसका नाम क्या था, आइसोपेंटेन। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप के कार्बन है, 1 2 3 4 5, H2 और ये H। तो यदि मैं कहता हूँ कि ये हमारे X टाइप का कार्बन है ना, तो क्या भी ये X टाइप का होगा, जी नहीं, क्योंकि इसके जस्ट अगले वाले कार्बन से ब्रांचिंग हुई है। क्या इसमें अगले वाले कार्बन से ब्रांचिंग हुई है, नहीं, तो ये अलग टाइप का कार्बन है, नहीं हो सकता वो चीज़, ठीक है। क्या ये X टाइप का कार्बन है, बिल्कुल, क्योंकि 1 2 3 4, तो दूसरे में से निकला हुआ है ब्रांचिंग, सेम इसके जैसे दूसरे नंबर से ब्रांचिंग हुई है, सेम ऐसे ही दूसरे नंबर से ब्रांचिंग इसमें भी हुई है। तो ये हमारे पास X टाइप का क्या है, कार्बन है, ये भी X टाइप का कार्बन है। इस ग्रुप का नाम है आइसोपेंटेन। मैं लिख देता हूँ, इस ग्रुप का नाम क्या है, आइसोपेंटेन, ठीक है। अगला देखते हैं, ये वाला हमारा कौन सा टाइप का है। यदि हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा Y टाइप का कार्बन है, कौन सा टाइप का कार्बन है, Y, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप का कार्बन होगा, देखो इसके आगे कितने कार्बन है भैया, इसके एक तरफ एक कार्बन है, दूसरी तरफ एक कार्बन है, यानी कि ये अलग टाइप का कार्बन है, ठीक है। तो इसको हम XY कह दिए, तो इसको हम कह देते हैं मान लो Z, तो इसको हम कह देते हैं अल्फा, इसको हम कह देते हैं क्या, अल्फा। चारों का नाम अलग अलग कर दिए।
ये एक्स टाइप का, ये वाई टाइप का, ये जेड टाइप का, ये अल्फा टाइप का। तो 4 जगह से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो 4 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। तो चलो ट्राई करो। तो यहाँ से H निकालते हो, मान लो एक्स स्थान से, तो क्या होगा CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ पर H लिख लो और यहाँ पर ये एक स्लैश। तो क्या ये आइसो ग्रुप है? नहीं, ये आइसो ग्रुप नहीं है। अपोजिट एंड से जब होगा तो क्या लगाएगा? आइसो ग्रुप। ठीक है, क्या कहलाएगा? अपोजिट एंड से होगा तब वो कहलाएगा आइसो ग्रुप। ठीक है ना। एक्स टाइप का कार्बन है, ठीक है, तो एक्स से निकला है। दूसरा हम यदि वाई से निकाल लें या इधर से वाले से निकाल लें, किससे? अल्फा से निकाल लें, मान लो अल्फा से निकाल लें तो क्या कहलाएगा? ये H2C CH2, उसके बाद क्या है C, उसके बाद क्या है CH3, इसके बाद क्या है CH3 और ये क्या है H, ये 2 तो यहाँ पर देखिए अपोजिट एंड से जो स्लैश कार्बन है उसके अपोजिट एंड के सेकंड नंबर से जुड़ा हुआ है, अपोजिट एंड के सेकंड नंबर के कार्बन से ब्रांच निकला हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे आइसोपेंटाइल ग्रुप। क्या कहोगे? आइसोपेंटाइल ग्रुप। अगला जो हाइड्रोजन निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे? तो अगला हाइड्रोजन आप निकालोगे वाई वाले कार्बन से निकालो। अरे आपकी मर्जी यार, कहीं से भी निकालो, हाइड्रोजन निकालना है बस। तो ये हो गया हमारे पास H3C, ये हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया C। और हाइड्रोजन कहाँ से निकाले हो? वाई वाले कार्बन से, यानी कि ये वाला कार्बन से। तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्शियरी। क्या कहोगे? टर्शियरी। अरे भाई थोड़ा सा अच्छा सा लिख लो, CH2। ठीक है, तो ये वाले कार्बन से आपने निकाला है, इसका नाम आइसो मत कह देना भैया, यहाँ से निकाले हो तो ये क्या कहलाएगा? टर्शियरी, क्योंकि तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। और कोई नाम बता सकते हो? और कोई? अच्छा, एक तो और बचा हुआ है, कौन सा वाला? जेड वाला। तो एक हाइड्रोजन निकालते हैं कहाँ से? जेड से। एक हाइड्रोजन आपने कहाँ से निकाला? जेड वाले से। तो जेड वाले से निकालेंगे तो क्या होगा? 1 2, यहाँ पर से ये हो जाएगा 1 2 3 4 CH3 CH CH3 CH। ठीक है, चलो यहाँ से हमने निकाला। ठीक है, तो इसका कोई नाम नहीं है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बने? तो गिनो, C5H12 के कितने बने? तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 स्ट्रक्चर किसके बने? पेंटेन के। कितने के? पेंटेन के। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके आप बहुत सारे कंपाउंड्स का क्या कर सकते हो? यहाँ पर आइसोमर्स निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको चैन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, इन सब के बारे में बता चुका हूँ, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। 1 2 क्या है, 2 3 क्या है, 4 5 क्या है, ये सब चीज़ें। तो पेंटेन का या पेंटाइल का हम कहें तो कितना स्ट्रक्चर बना हमारे पास? तो टोटल 8 स्ट्रक्चर बने। ब्यूटेन का कितना था या ब्यूटाइल का कितना था? तो याद करो, ब्यूटाइल का कितना था? 4 स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोपाइल का कितना था? प्रोपाइल का था 2। ठीक है, ऐसे यदि हम हेक्सेन की बात करें या हेक्साइल की बात, जो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट क्लास था, ये ज़्यादा डेप्थ में मैंने आपको समझाया, वो क्लियर समझ आया होगा और बिल्कुल आसान भाषा में आपको ड्रॉ करके स्ट्रक्चर सामने में दिखाया कि आइसोमेरिज्म का क्या चीज़ होता है। इसके अगले वाले क्लास में हम हो सके तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनसे जो स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमको ऐसे ही वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन लगातार मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।